हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज गैप डाउन होता है, देखिए, इसलिए प्रीवियस प्राइस एक्शन हमें हमेशा ही देखनी है और वो मैटर करती है। बुल ट्रेंड था, ये चैनल है, तो आज हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मार्केट के साइकिल्स हैं, तो मार्केट के साइकिल में क्या होता है, बुल ट्रेंड, चैनल, ट्रेडिंग रेंज, फिर उसका बुलियर बियर ब्रेकआउट। जैसे ये दो बार बने, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, अभी यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। बुल चैनल है, बुल चैनल का बुल ब्रेकआउट हो रहा है, तो विद इन 5 आवर्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस ब्रेकआउट वुड फेल। तो हमें यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पुल बैक होता उसके और वहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे अभी हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, चांसेस ये भी है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर हो और फिर से यहाँ पे हाई टेस्ट करें, पर आज हाई टेस्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आप ट्रेडिंग रेंज के हाई पे बाय कर लो, इसलिए यहाँ पे तो बाय करने के लिए आई हेजिटेट। उसके बाद एक बियर बार बनता है, तो आप बियर बार के नीचे फिर पुट बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी चांस ये है कि मार्केट ये लो टेस्ट करें। चैनल है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से जो 50% है, 50% में फिर से बायर्स आए। तो हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। हम अगर यहाँ पे बाय करते हैं, मार्केट यहाँ पे लो तक आता है, तो हम यहाँ पे फिर कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ये फॉलोअप देख के। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं बन रहा या बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल होता, डबल टॉप बनता, तो हम बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो क्या हम ये बार के ऊपर बाय करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए, अभी हम अगर रिसेंट प्राइस एक्शन देखते हैं, तो यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पे देखिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, और प्लस हमारे टारगेट्स भी ज़्यादा नहीं है। चांस ये कि मार्केट यहाँ तक जाए, ये हाई टेस्ट करें और मार्केट ईएमए के नीचे है, और ये भी बाय सिग्नल बार कोई स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार नहीं है, उसकी बॉडी बहुत कम है, तो उसमें मार्केट मूव डाउन एंड अप, तो ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। तो रिसेंट प्राइस एक्शन देख के ऐसा लगता है कि सेलर्स अब, तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, देखिए, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं ये टारगेट के लिए चैनल के? चांस ये है कि चैनल है, इसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो मार्केट यहाँ तक आए, पर क्या मार्केट सडनली यहाँ तक आता है या फिर मार्केट साइडवेज जाके फिर यहाँ तक आता है, वो हमें देखना है। अगर हम ये लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या इस बार के नीचे तो हम सेल, देखिए, अगर हम इमीडिएट प्राइस एक्शन देखते हैं तो इसमें ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत है। और प्लस अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे एक चांस ये है कि जब तक इसके बियर क्लोज नहीं देता है, तब तक हम यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोच सकते हैं। फिर एक डोजी बार बनता है, तो चांस ये है कि मार्केट यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन में जाए, तो यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, फिर सेल नहीं बन रहा, अगर हम ये फॉलोअप देखते हैं। तो अगर हम ये बार के नीचे सेल करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, ये में से नीचे आ रहा है, पर देखिए टारगेट हमारे लिए बहुत कम है। हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो पर पहला टारगेट हमें यही रखना है। अगर यहाँ पे बैड फॉलोअप है तो आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन का चार्ट भी देखेंगे कि यहाँ पे कोई रीजनेबल सेल बन रहा था क्या, कोई रीजनेबल सेल सिग्नल है क्या। वैसे मैंने बताया टारगेट बहुत कम है हमारे पास। फिर मार्केट साइड वेज जाता है, इनसाइड बार बनता है, तो क्या हम इसके, देखिए ये वेज है, इनसाइड बार है, तो क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? अभी भी हमें यहाँ पे देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो बहुत सारे बार्स ओवरलैपिंग बार्स हैं। तो और ये बार भी, दैट बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स हाई। अगर यहाँ पे बार क्लोज, यहाँ पे बाय सिग्नल बार होता मान लीजिए, और दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो मैं इसके नीचे फिर सेल कर सकता हूँ, ये बार के नीचे। और फिर जैसे ये रिवर्सल क्रिएट होता है, क्या मैं ये बार के ऊपर बाय कर सकता हूँ? तो यस, इसके ऊपर एक रीजनेबल बाय बन रहा है हमारा।
तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं और इमीडिएटली फिर यहाँ पे पुट बाय करना है, क्योंकि वेज है, सेल ऑफ है, जो चैनल है चैनल का लो टेस्ट हो रहा है और फेल, ये वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो फिर ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, EMA से रेजिस्टेंस लेगा, या फिर ये जो हमारा डबल टॉप है वहाँ से हो सकता है यहाँ पे डबल टॉप करके मार्केट नीचे आए। तो इसलिए हमें ये सब पॉसिबिलिटीज़ के लिए अलर्ट रहना है। यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। अभी टाइट चैनल में है, चांस ये है कि जो भी रिवर्सल आई माइनर हो तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और फिर हम इसी को ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज अ मेजर मूव टारगेट। और अगर ऊपर प्रोजेक्ट नहीं भी करते तब भी आप फॉलोअप कैंडल्स देख लीजिए, उसके हिसाब से हम ट्रेड को हमारे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे अंडरशूट हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए वीक है, तो ये माइक्रो चैनल में है अभी। तो जैसे ये सेल सिग्नल बार बनता है, इसके बाद देखिए फॉलोअप, तो बैड फॉलोअप है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर जैसे मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने का ट्राई करता है फिर नीचे जाता है तब हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। चांस ये है कि मार्केट यहाँ तक तो आए टेस्ट करने के लिए ब्रेकआउट पॉइंट। ये वेज बनता है, उसके बाद वेज के नीचे ब्रेकआउट हो रहा है तो हम यहाँ पे फिर से सेल पुट बाय कर सकते हैं। पर हमें फिर जैसे मैंने बताया फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। अगर एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सब पोजीशंस हमें विथ मिनिमम लॉस कट करनी है। यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, एंड दैट प्रॉफिट विल डेफिनेटली ऑफसेट ऑल दिस लॉसेस। और यहाँ पे भी एक हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता, तो एक रीजनेबल ट्रेड था ये था। नेक्स्ट यहाँ पे सोच सकते हैं, बट टाइट चैनल में है तो आल हेजिटेट। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिलता हमें, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिलता, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो चलिए अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। ये बार देखिए, ये बार इसके ऊपर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट कर रहा है। ओके, तो दोनों को रिलेट करना है हमें, सिर्फ इंडिविजुअली ऑप्शन का चार्ट या इंडिविजुअली इंडेक्स नहीं देखना है। तो स्टिल आई विल नॉट बाय हियर। नेक्स्ट हम पी देख लेते हैं 46,300। तो हम यहाँ पे बाय करते हैं। फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है तो हम यहाँ पे चैनल के लो के पास है तो बायर्स होंगे 352, ओके अबाउट 411, तो हमें 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि क्वांटिटी मैटर करती है। अगर यहाँ पे 1000 क्वांटिटीज होती तो ये वुड हैव मेड 50 के। तो यहाँ पे देखिए फिर फॉलोअप कैंडल्स, फिर यहाँ पे कुछ भी हमारा जैसे बाय या सेल नहीं बन रहा था। फिर नेक्स्ट ये बार देखिए, तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सेल करने के लिए सोच सकता हूँ, पर फिर जैसे मुझे फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, अगर बैड फॉलोअप है तो मैं तो आई एग्जिट समवेयर हियर, ब्रेक इवन। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, पर यहाँ पे कोई रिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। पर जैसे कि इसका अभी यहाँ पे कहीं पे बाइंग प्रेशर नहीं है तो ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। और जैसे मार्केट जब भी टाइट ट्रेडिंग रेंज में होता है वहाँ पे बेटर है हमको एक पैटर्न के लिए वेट करें। फिर नेक्स्ट सेल यहाँ पे होता,
461 टू ओके, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिलते हैं। पर देखिए हम टारगेट के पास हैं, तो हमें अगर वीक बनती है ऐसे तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। जैसे ये डिसअपॉइंटमेंट है ये बार के ऊपर, तो हमारे टारगेट के अगर मान लीजिए पास है और डिसअपॉइंटमेंट बार है तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो 50%। फिर इनसाइड बार बनता है और ये ऐसा लग रहा है इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना होगा, हो सकता है और एक ले गए। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स भी देखना है। तो आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो 2046 ओके, यहाँ पे हम 46,000 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3352 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको 100 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये काफ़ी रीजनेबल ट्रेड था हमारे लिए। और जैसे मैंने बताया कि और एक हम सेल भी कर सकते हैं। वो सेल तब कर सकते हैं जब मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं होता है, उसके बाद मार्केट फिर जैसे इसके ऊपर जाने लगता है हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट तक या यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं। पर अगर आप ये ट्रेड नहीं भी ले पाते हो तो भी दैट्स ऑल राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग आपका बहुत क्विक चाहिए, क्योंकि रैली स्ट्रांग है तो चांस है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। और यहाँ तक ही टारगेट है। ब्रेकआउट इसके नीचे भी हो सकता है, पर अगर बहुत बड़ा बार बन रहा है तो फिर चांस ये है कि बेटर है कि और टारगेट के पास है तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब क्या हम यहाँ इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए इसके ऊपर वीक है, तो यही इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई अभी भी स्ट्रॉन्ग पेयर क्लोज नहीं है, फिर भी हम बाय कर सकते हैं। और फिर अगर बैड फॉलोअप है तो आप इसको ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो। ओके 43,285, तो अब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ तक। तो जो प्रीवियस लो है उसको हम मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अंडरशूट हो रहा है कंटिन्यूसली, ये प्रीवियस लो था तो ये अंडरशूट हुआ है। फिर यहाँ पे प्रीवियस लो के पास मार्केट आ रहा है, तो जैसे प्रीवियस लो के पास मार्केट आ रहा है तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपने सेल किया है तो। और फिर रिमेनिंग आप जैसे मार्केट रिवर्स होता है आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि ये रिवर्सल बार क्रिएट होने वाला है, क्योंकि बार का अपीयरेंस लास्ट के 1 सेकेंड में भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पुट को बाय किया है, हमारा जो प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज था वो हमारा एक टारगेट था, वहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 50% क्वांटिटी कुछ बुक कर लिया है इमीडिएटली, आपको अगर रैली मिलती है तो रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। और फिर यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे, जैसे मार्केट यहाँ पे बियर क्लोज देता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर अभी 3 बज चुके हैं तो बेटर है कि यहाँ पे कुछ बाय ना करो। तो ऐसे निफ्टी बैंक में जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो पहला रीजनेबल ट्रेड ये था। नेक्स्ट ये था जो ब्रेक इवन पे हमें निकालना था। नेक्स्ट ये था जो आप विद प्रॉफिट और ब्रेक इवन पे निकाल सकते थे। फिर एक सबसे रीजनेबल ये बाय ये था।
फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक सेल बन रहा था, फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हम बुक करते हैं, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो और फिर इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। तो ये टारगेट्स हैं हमारे, तो यहाँ पे हम 50% प्रॉफिट बुक करके कुछ होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इमीडिएटली सेल ऑफ और अच्छा इमीडिएटली बिग बियर बार बनाए, यहाँ तक आ रहा है तो हम यहाँ पे कुछ बुक कर सकते हैं, यहाँ पे हम पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए फाइनल टारगेट है और यहाँ पे विक्स बन रहे हैं। देखिए ऐसे ट्रेड मैनेज अगर आप करते हो तभी आप अपने 90% जो ट्रेड्स हैं वो आप प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ डे यू विल बी इन प्रॉफिट। तो एक रीजनेबल ट्रेड था, ये हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड था। नेक्स्ट दिस वन 3 3rd 4th 5th 6th। सो दैट्स ऑल वी हैव इन निफ्टी बैंक। तो हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यू कैन सी प्रीवियस लो है, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, तो क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो एक रीज़नेबल बाय है, पर उसके बाद आपको फॉलोअप भी देखना है। पर बैड फॉलोअप है तो आपको यहाँ पे फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लोअर है बना है, मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, भले ये माइक्रो चैनल है पर आप बार्स देखिए, ये इससे पता चल रहा है कि मोमेंटम लैकिंग है। और जैसे ही एक बियर बार बनता है, अभी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तो डबल टॉप बन सकता है या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आके कोई एक हायर लो, यहाँ से यहाँ कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है और फिर यहाँ पे वेज भी बन सकता है। तो फिलहाल हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कैसे पैटर्न अनफोल्ड होता है। तो अगर मार्केट आपको लगता है ईएमए के पास है और यहाँ पे इसका लो ट्रिगर हो रहा है, फिर नेक्स्ट बियर बार है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर फॉलोअप्स देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। चांस ये है कि मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ तक आए, अगर यहाँ पे मोमेंटम कहीं पे ब्रेक हो रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, तो आप उसके ऊपर भी एग्जिट कर सकते हो। फिलहाल ये पुल बैक का हाई है, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो फिर यहाँ पे फॉलोअप में आपको ये एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस देयर इज़ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग अपोजिट मोमेंटम इन ऑप्शन रादर। तो फिर आप होल्ड कर सकते हो। इनसाइड बार बनता है, इसका हाई नहीं निकल रहा है, फिर यहाँ पे पेज है, इनसाइड बार है, इसका लो ब्रेक करने के लिए ट्राई किया, फिर हाई, तो आप यहाँ पे फिर अपनी पोजीशन को, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आप यहाँ पे फिर यहाँ एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि गैप्स अभी मेंटेन नहीं हो रहा। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो गैप होता, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे वीक है नीचे, यहाँ पे भी वीक है नीचे, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ माइक्रो डबल बॉटम, हायर लो माइक्रो डबल बॉटम। तो उसके बाद नेक्स्ट जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है, आप यहाँ पे फिर से पुट बाय कर सकते हो। फॉलोअप देखना है, अभी एक वेज बन रहा है, कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बन रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, तो आप यहाँ पे फिर इसका हाई निकल रहा है तो एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे मार्केट हायर लो बना रहा है, यहाँ पे कहीं पे आप फिर से कॉल बाय कर सकते हो कि ईएमए के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे नहीं बाय करना है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से ऐसा लग रहा है मोमेंटम कम हो रहा है और अब तक ईएमए के ऊपर एक भी बार क्लोज नहीं हुआ है। चांसेस ये है कि जैसे क्लोज हो फिर से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, तो इसलिए बेटर है हम कोई पुल बैक के लिए वेट करें और फिर उसके ऊपर बाय करें। तो यहाँ पे फिर ये बार के ऊपर एक रीज़नेबल बाय बन रहा है हमारा। फिर जो हमारा नेक्स्ट सेल है वो ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये बार के नीचे फिर हमारा एक सेल बन रहा है, ये बियर बार है, ये बार के नीचे हम सेल कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो।
रिवर्सल बार, फिर आगे का फॉलोअप देखना है हमें। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है तो वेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे ये डोजी बार क्रिएट होता है, ये आउटसाइड बार है, तो यहाँ पे हम कहीं पे अपनी प्रॉफिट फिर बुक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि जैसा हमने प्लान किया है कि हम वैसे ही ट्रेड को मैनेज कर सकते थे क्या। तो पहले हम सी देख लेते हैं। तो 19800 सी, देखिए इसीलिए हमें ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये बार कोई दैट बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स हाई, और मोमेंटम देखिए नेक्स्ट बार में कुछ भी नहीं है, वो इसका हाई भी नहीं निकल रहा है। यहाँ पे बुल बॉडी भरे ही ज़्यादा है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे फिर मैं बाय नहीं करता। फिर नेक्स्ट बार देखिए, यहाँ पे एक डबल डबल बॉटम बना है, फिर जैसे मार्केट इसके नीचे ऊपर जाने लगता है, हम यहाँ पे फिर पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट्स देखने हमें ये, यहाँ पे देखिए डिसअपॉइंटमेंट है, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, उसके बाद फिर नेक्स्ट। तो जैसे मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाता है तो यहाँ पे आप कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, तो क्या यहाँ पे गैप मेंटेन हो रहा है क्या, ये भी हम देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया कि हम ये जैसे बार है, इसके नीचे हम फिर अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद जैसे मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे आप कहीं पे 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। फिर हमें फॉलोअप्स देख के क्या यहाँ से रिवर्सल कोई क्रिएट हो रहा है क्या, उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बॉडी गैप, ये जो गैप है ये क्लोज हुआ है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेल था हमारा, वो ये बार के ऊपर बन रहा था पी। तो यहाँ पे हम 19750 पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हम फॉलोअप कैंडल्स देखते हैं, बैड फॉलोअप है, ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो हम एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता ये ट्रेड में। उसके बाद फिर हमें ब्रेक इवन में, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही थी हमारी, तो हम ब्रेक इवन में निकालते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं क्या? देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार नहीं है, और दो बियर बार से, तो अभी I'll hesitate to buy here. नेक्स्ट मैंने जैसे कहा, यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। तो उसके बाद जैसे ये बार बनता है, ये बार में कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, यहाँ पे बियर बार है पर वहाँ पे बुल बार है पी में, सी में बुल बार है, पी में भी कोई स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज नहीं है, बियर क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। हमारे लिए पहला टारगेट यही हो सकता है। तो हमें फिर फॉलोअप कैंडल्स भी देखने हैं, तो यहाँ पे कैसे हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, ये बार के ऊपर, तो फिर हम फॉलोअप देखते हैं। अगर बैड फॉलोअप है तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बाय करोगे 128, और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हमें ब्रेक इवन में ही निकालना पड़ता है, यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं है। बियर जब स्ट्रांग होते हैं तो ऐसा ही होता है, तो इसलिए हमें ये सब मूव्स पे वॉच रखनी है।
तो यहाँ पे फिर हम पुट बाय कर सकते थे, जैसे बार फॉर्म हो रहा है। पर अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते तो यहाँ पे आप फिर से सेल कर सकते थे ये बार के ऊपर, जब भी इनसाइड बार बनता है तब। नेक्स्ट आप फॉलो हम देख सकते हैं, अगर बैड फॉलो है, कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें नहीं मिल रहा है और टारगेट के पास है, तो यहाँ पे इवन लेस देन 10 पॉइंट्स, और फिर रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट बार देखिए, ये ऐसा इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, पर उसके बाद जैसे ये बार फॉर्म होने लगता है फिर से बाय कर सकते हो, जैसे इसके ऊपर जाता है, ये एक रीजनेबल बाय है, क्योंकि फिर यहाँ का जो डबल टॉप था वो डबल टॉप फेल हो रहा है, तो फिर यहाँ पे बाय कर सकते हो। $91 तो ये हमें यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर बाय करते तो मान लीजिए ये मोमेंटम बैड है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट इसके नीचे है, फिर भी ये एक लैक ऑफ मोमेंटम दिखाता है। इसके चांसेस ये भी है कि सडनली कोई बड़ा बुल बार बने, तो अगर उतनी बड़ी रिस्क हमें नहीं लेनी है तो फिर हम यहाँ पे कहीं पे टारगेट के पास हमारा कुछ प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं। इस बार के नीचे जाता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए ब्रेक इवन का ही ट्रेड होता। उसके बाद फिर यहाँ पे हम रीज़नेबल सेल था हमारा ये बार के पास, फिर यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 बुल बार्स है, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए अगर हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो निफ्टी में मार्केट अभी ये ब्रेकआउट पॉइंट है, और ब्रेकआउट पॉइंट के बाद इमीडिएटली यहाँ पे ऊपर EMA है, तो स्पेस बहुत कम है। पर निफ्टी में वैसा नहीं है, निफ्टी हम ऑलरेडी EMA से बहुत नीचे हैं, और स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद एक इनसाइड बार बना है। देखिए यहाँ पे भी सेल ऑफ हुआ है, पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 बार्स हैं, तो यहाँ पे अगर नीचे बियर बार बनता तो बुल बार बनता, तो मैं सोचता। तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, और आप यहाँ पे देख लो कि ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं बाय करने के लिए। हमें एटलीस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट तक स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा रिस्की लग रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए EMA के पास इमीडिएटली फिर यहाँ पे, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए उस समय पे ये ट्रेड मैनेज करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि चांस ऐसा हो सकता है कि अगर ये ट्रेड अगर लॉस में जाता है तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। आप देख लीजिए कि यहाँ पे EMA के पास यहाँ पे भले बुल क्लोज है, पर फिर भी डोजी बार बना है, बियर क्लोज, इसलिए ये ट्रेड थोड़े रिस्की हैं। यहाँ पे स्पेस है EMA तक, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। So that's all we have. Bye.